हे माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, आ चुके हैं आप लोगों के लिए सोल टू डेविल बॉस की न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि अहान जो सेजल के लिए सीट बेल्ट लगाने ही जा रहे थे और वहीं वो उसके ठीक सामने आ जाते हैं। इस वक्त अहान और शेजल का चेहरा जो कि आमने सामने था और अहान की भूरी निगाहें जो इस वक्त शेजल की प्यारी मासूम काली निगाहों को ही देखे जा रही थी और उसमें वो न जाने कैसे गुम से हो जाते हैं। वहीं शेजल की आवाज़ जैसे ही अहान के कानों में पड़ती है वो झटके से अपने चेहरे को सामने की तरफ मोड़ लेते हैं और अपने शर्ट के स्लीव्स को ऊपर फोल्ड करते हुए स्टीयरिंग पर अपने हाथ को कस के पकड़ लेते हैं। और वहीं उनकी गाड़ी की स्पीड अब काफ़ी हद तक रफ्तार पकड़ चुकी थी, जैसे वो गाड़ी ना चला रहे हों बल्कि अपना गुस्सा गाड़ी पर निकाल रहे हों। शेजल जो अपने हाथ से ही सीट बेल्ट बंद करती है। अहान जो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए खुद में ही सोचते हैं, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। वो सिर्फ मेरे लिए एक टॉय की जैसी है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। शेजल को इस वक्त डर तो बहुत लग रहा था, मगर उसे पता था कि अहान से कुछ भी बोलना बेफिजूल होगा। लेकिन वो अपने हाथ को एक दूसरे में ही बांधे हुए थे और बार बार जैसे ही अहान टर्न ले रहे थे वो अपनी आंखों को जोर से बंद कर ले रही थी और उसकी सांसें भी एक पल के लिए रुक सी जा रही थी। इतनी तेज़ गाड़ी चलाने की वजह से जो रास्ता 2 से ढाई घंटे में तय होने वाला था वो अब सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट में ही तय हो चुका था। अहान जो अपने डैड के घर पर आ जाते हैं। ये उनका पुश्तैनी घर था जहाँ पर उनके दादा परदादा और उनके डैड रहा करते थे। साथ ही उनके डैड के उनका छोटा भाई भी रहा करता था। ये थी वहीं अहान अपनी गाड़ी को जोर से ब्रेक मार करके रोकते हैं, जिससे शेजल थोड़ा आगे की तरफ झुक गई थी। शेजल के हाथों में अभी भी उसने वो केक पकड़ा हुआ था जो कि अहान ने अपने डैड के लिए शेजल को लेने के लिए कहा था। अहान जो तुरंत ही गाड़ी से उतर जाते हैं, मगर वो शेजल की तरफ का दरवाज़ा नहीं खोलते। शेजल अपने हाथ से ही दरवाज़ा खोलती है और अपने हाथ से ही सीट बेल्ट निकालते हुए बाहर निकल आती है। वही शेजल जो अपने हाथ से ही दरवाज़ा बाहर की तरफ खोलती है और धीरे से अपने सीट बेल्ट को खोल करके बाहर निकल जाती है। अहान जो इस वक्त किसी से फ़ोन पर बात करने में व्यस्त हो चुके थे, शायद ही उनका कोई ऑफिशियल कॉल था, जिसकी वजह से वो थोड़ा आगे की तरफ जाते हैं और अपनी गार्डन एरिया में जा कर के पेड़ के नीचे छांव पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर आसपास गार्डन में बहुत सारे बैठने की जगह बनाई गई थी जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अब शेजल को समझ नहीं आता कि वो उसी जगह पर खड़ी रहे या फिर अंदर की तरफ चली जाए, लेकिन तभी पीछे से एक बॉडीगार्ड आते हुए कहता है, आइए मैम। शेजल जो अहान को एक बार देखती है। शेजल जिसकी निगाहें अभी भी अहान पर ही टिकी हुई थी, वो जानना चाह रही थी कि अब उसे आगे क्या करना है, क्योंकि अहान ने उसे पहले भी वार्निंग दे रखी थी कि उनके बिना पूछे शेजल कोई काम ना करे। एक और बॉडीगार्ड जो कि शेजल को देखते हुए कहता है, मैम अंदर चलिए, सर आपका वेट कर रहे हैं। शेजल को नहीं पता था कि अब उसे क्या करना चाहिए, लेकिन बार बार उनके इंसिस्ट करने पर शेजल अपने कदम को अंदर की तरफ बढ़ा ही लेती है। वो ही मेन एंट्री गेट पर अपने कदम को रखने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से उसके कान में जोर से आवाज़ पड़ती है, अरे रुकिए रुकिए रुकिए। इतनी जोर से आवाज़ सुन करके शेजल थोड़ा सा घबरा गई थी और वो तुरंत ही अपने कदमों को पीछे कर लेती है। उसे डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे कोई गलती हो गई है। वो आसपास के माहौल को देखती है, मगर वहाँ पर सबके चेहरे पर स्माइल थी। सारे बॉडीगार्ड्स जो सिर्फ शेजल को देख करके अपने चेहरे पर सॉफ्ट टोन रखे हुए थे। सामने फ्लावर का कर्टन सजा हुआ था और उन सारे कर्टन्स में से बहुत ही खूबसूरत सुगंध आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी ताज़े फूल के पेटल्स को तोड़ करके इन कर्टन्स को बनाया गया हो। वहीं तभी अचानक से उन फूल के झालर को एक साइड से साइड किया जाता है और शेजल को कोई अंदर आने के लिए कहता है। यह आवाज़ किसी बुजुर्ग की लग रही थी। उस फूल के झालर को 2 साइड से कोई पकड़ा हुआ था। वहीं शेजल जो धीरे से अपने कदम को अंदर रखने वाली होती है, लेकिन तभी फिर से उसके कान में एक आवाज़ पड़ती है, अरे लेफ्ट वाला नहीं, राइट वाला पैर रखिए। शेजल जैसे ही सुनती है वो फिर से ऑर्डर को फॉलो करते हुए अपने लेफ्ट पैर को पीछे करके अपने राइट लेग को आगे करती है। इस वक्त शेजल ने हील वाली सैंडल पहन रखी थी जो कि अहान उसके लिए लेकर आए थे। वहीं उसके ठीक सामने एक कलश रखा हुआ था जिसमें पूरी तरह से चावल भरा हुआ था। शेजल ये सब देख करके थोड़े परेशान हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि उसका क्या करना है। वहीं फिर से उसके कान में आवाज़ पड़ती है, अब इसे पैर से मारिए। जैसे ये बात पड़ती है वो इधर उधर देखती है तो उसके एक साइड में लगभग 50 से 55 साल के आदमी खड़े थे और वहीं दूसरे साइड में एक नौजवान लड़का
जिसकी उम्र मात्र 20 साल होगी। वो दोनों के दोनों लोग शेजल को बहुत ही स्माइल करके देख रहे थे। शेजल उन लोगों की बात मानती है और अपने राइट लेग से धीरे से उस लोटे को मार देती है। वहीं वो नौजवान लड़का जो कि शेजल के पैरों के पास आने लगता है। शेजल एकदम से पीछे होते हुए कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? वो लड़का जो स्माइल करते हुए अपने चेहरे को ऊपर उठाता है और शेजल के पैर को धीरे से छूते हुए कहता है, आपकी ये लंबी हील निकाल रहा हूँ, अगर आप ऐसे चलेंगे ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने इतने प्यार से आपके लिए पंखुड़ियाँ बिछाई हैं, मैं चाहता हूँ कि आप नंगे पैर इस पर चलें और फिर आगे आपको अपने पैरों के छाप भी तो छोड़ने हैं ना हमारे घर पर। शेजल जो जल्दी से अपने सर को ना हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, आप मेरा पैर नहीं छू सकते, मैं खुद निकाल लूंगी। और ये बोल कर के वो जैसे ही झुकने वाली होती है तभी उसके ठीक लेफ्ट साइड में खड़े बुजुर्ग आदमी की आवाज़ आती है, अरे उसे करने दो बेटा, तुम उसकी भाभी हो और भाभी का पैर छूना कोई गुनाह थोड़ी ना है, चलो निकालो। वो लड़का जो अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, यस डैड, मैं निकाल तो रहा हूँ, बस भाभी अपना पैर तो लाएं। और ये बोल करके वो थोड़ा सा और आगे बढ़ता है क्योंकि शेजल डर के मारे पीछे चली गई थी और वो उनके पैरों को रोकते हुए कहता है, बस अब आप और अपने पैरों को पीछे नहीं कर सकते। और ये बोल करके वो अपने हाथों से ही शेजल के हील्स को निकालता है। शेजल को इससे बहुत ही अजीब लग रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी आंखों को जोर से बंद की हुई थी। वहीं तभी आहान भी पीछे से किसी से फोन पर बात करते हुए अंदर की तरफ ही आ रहे थे। शेजल को उनकी आवाज़ बहुत दूर से ही सुनाई दे गई थी क्योंकि उनकी आवाज़ से जो खौफ शेजल के दिल में बना हुआ था वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे ही आहान की आवाज़ धीरे धीरे उसके कान में पड़ना शुरू होती है, शेजल और ज़्यादा कांपने लगती है। वहीं वो लड़का जो कि शेजल के सैंडल को अपने हाथ में पकड़े हुए शेजल से कहता है, अब आगे बढ़िए और इस थाल में अपने पैरों को रखिए। और शेजल जो वैसे ही करती है और अपने पैरों को उस थाल के अंदर रख देती है जिसमें पूरी तरह से लाल रंग भरा हुआ था। शेजल के पैर अब पूरी तरह से उस लाल रंग से भीग चुके थे। वहीं वो बुजुर्ग आदमी जो कहते हैं, अब अंदर अपने पाँव रखो बेटा। वहीं आहान की नज़र भी अब धीरे धीरे अंदर पड़ने लगती है और वो जैसे ही मेन एंट्री गेट के सामने आते हैं उनका दिमाग एकदम से ख़राब हो जाता है। जो थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहते हैं, ये क्या कर। उन्होंने इतना बोला ही था कि तभी वो बुजुर्ग आदमी उनके सामने आते हुए कहते हैं, श्श, लक्ष्मी अपने पैर के छाप छोड़ रही है, आपको इसकी पूजा करनी चाहिए। चलिए काम करिए, आप भी अपना शूज़ निकालिए। आहान जो कहते हैं, डैड क्या कर रहे हैं आप, मेरी इंसल्ट करवा रहे हैं, मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ। वहीं उनके डैड जो कहते हैं, तो फ़ोन पर बात मत करिए, रख दीजिए ना फ़ोन। आहान जो कहते हैं, आप लोग को हो क्या गया, ये क्या चल रहा है। वहीं जैसे ही शेजल ने आवाज़ सुनी थी आहान की, वो एकदम से अपनी जगह पर ही खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी वो लड़का जो कहता है, अरे भाभी अब डरो मत, वो उनको डैड संभाल लेंगे, आप अपने कदम को लगातार आगे बढ़ाते रहो। अब शेजल को समझ नहीं आ रहा था वो दो लोगों के बीच में पिसती जा रही थी। एक तरफ आहान जो उसे काफ़ी गुस्से में देख रहे होंगे ऐसा उसे लग रहा था क्योंकि उसकी नज़र तो सामने की तरफ थी और आहान उसके पीछे खड़े थे, लेकिन उसे डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। और वहीं दूसरी तरफ एक बुज़ुर्ग इंसान उससे ये कह रहे थे कि वो लगातार आगे और साथ ही एक बुज़ुर्ग और एक छोटा बच्चा उनसे कहे जा रहा, और साथ ही दूसरी तरफ एक बुज़ुर्ग आदमी और एक लड़का जो कि मात्र उसी की उम्र का होगा वो उसे आगे बढ़ने के लिए बोल रहा था। लेकिन शेजल की हिम्मत तो वहीं डमाडोल हो जाती है जहां पर आहान उसे रोके थे और वो एकदम से अपनी जगह पर ही स्तब्ध हो जाती है। वहीं आहान के डैड उनके फ़ोन को अपने हाथ से लेते हैं और उनके हाथ में एक टोकरी थमा देते हैं जिसमें बहुत सारे पंखुड़ियाँ थे और आहान को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, जहाँ जहाँ वो अपने कदम रख रहे हैं उससे पहले पहले आपको ये फूल डालने हैं। आहान जो अपनी भौवें से कोड़ते हुए कहते हैं, व्हाट, मैं नहीं कर रहा ये सब डैड, और ये क्या हो गया आप लोग को। और पार्थिक तुम क्या कर रहे वहाँ पर। वहीं पार्थिक अपने भाई को देखते हुए कहता है, भाई श्श, भाभी को चलने दो, आप डरा क्यों रहे उन्हें, देखो कितना काँप रही है भाभी। डैड मुझे तो लगता है ना भाई ने ज़रूर बहुत डांटा होगा भाभी को, इसीलिए इतना डर रही हैं ये। वहीं डैड उनके सामने आते हुए उनका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, तुम पहले अंदर चलो। वहीं आहान को वो ज़बरदस्ती अंदर ले आते हैं और शेजल के ठीक सामने खड़ा करते हुए कहते हैं, चलो अब इसके पैरों पर फूल डालो। जैसे ही आहान को ये ऑर्डर मिलता है पहले तो अपने डैड को देखते हैं और फिर शेजल को घूरने लगते हैं। शेजल की तो अंदर ही अंदर फटती जा रही थी कि अब आहान जब अकेले उससे मिलेंगे तो उसका क्या हाल करेंगे। आहान जो मन में ही कहते हैं, बहुत मज़ा आ रहा होगा ना ये सब देख करके।
ठीक है, बताता हूँ तुम्हें। वहीं एक बार और उनके डैड बोलते हैं तो हान तुरंत ही अपने हाथ में कुछ फूल लेते हैं और उसके पैर पर मारने लगते हैं। आहान को इस तरह बेमन से फूल डालता देख करके उनके डैड जो कहते हैं, ऐसे करोगे तुम? और ये बोल करके वो आहान के कान को पकड़ते हुए कहते हैं, तुम्हें ये भी करना नहीं आता? रुको मैं बताता हूँ। और ये बोल करके वो टोकरी को अपने हाथ में लेते हैं और शेजल के पैरों के पास फूल डालते हुए कहते हैं, ऐसे डालते हैं, ऐसे स्वागत होता है लक्ष्मी का। लेकिन नहीं, तुम्हें तो कुछ सीखना ही नहीं है। आहान को अपने डैड की ये सारी हरकतें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी, मगर आहान की हिम्मत नहीं थी कि वो अपने डैड के सामने कुछ भी बोल सके। ये बात नहीं थी कि वो अपने डैड से बहुत ज़्यादा डरा करते थे, बल्कि बात ये थी कि वो अपने डैड से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करते थे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी ईगो से भी ज़्यादा। आहान के डैड फिर से उन्हें टोकरी थमाते हुए कहते हैं, चलो अब करके दिखाओ। वहीं शेजल जो अपनी जगह पर खड़ी हुई थी और वहीं शेजल जो लगातार अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को मसलते जा रही थी। उसके हाथ में जो केक था उसे ऑलरेडी कार्तिक ने अपने हाथ में लेकर के साइड में रख दिया था। आहान जो उसके कदमों के पास फूल डालते हैं और फिर उनके डैड जो उनके हाथ से टोकरी लेते हुए कहते हैं, हाँ ऐसे डालना था। अब चलो इसके हाथ को पकड़ो और बहुत ही धीरे धीरे चलना। आहान जो कहते हैं, वो खुद चल लेगी, छोटी बच्ची नहीं कि हाथ पकड़ के। उन्होंने इतना बोला ही था कि तभी उनके डैड फिर से उन्हें घूरते हैं तो आहान चुपचाप शेजल का हाथ पकड़ते हैं और उससे कहते हैं, चलिए। शेजल जो धीरे धीरे अपने एक एक कदम को रखती है, वहीं उनके डैड जो कहते हैं, आराम आराम से चलना ताकि पूरा छाप पड़े तुम्हारे पैर का। शेजल जो धीरे से अपने सर को हाँ में हिला देती है और वो धीरे धीरे अंदर की तरफ जाने लगती है। वहीं आहान के डैड जो पार्थिक को बुलाते हुए कहते हैं, एक बार और थाल लेकर आओ इधर बेटा। पार्थिक तुरंत ही उस बड़े से थाल को लेकर आता है और शेजल से कहता है, एक बार और अपने पैरों को इस पानी में डालो ताकि आपके पैर का हम निशान ले सके। शेजल जो बिल्कुल वैसा ही करती है। आहान के डैड जो अपने बॉडीगार्ड से कह करके एक चांदी के बोर्ड को मंगाते हैं और वहीं वो चांदी के बोर्ड को नीचे रखवा करके शेजल को कहते हैं, अब इस पर अपने पैर को रखो, ध्यान से रखना, हाँ गिरना मत। और वो आहान को घूरते हुए कहते हैं, और इसका हाथ मत छोड़ना तुम। आहान जो तुरंत ही अपने डैड के बात पर अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, जी बिल्कुल। उन्हें ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था कि जिस लड़की को वो 45 करोड़ में खरीद करके अपनी स्लेव बनाने के लिए ले आए थे, यहाँ पर तो उसकी पूजा ही हुए जा रही है। शेजल बिल्कुल वैसा ही करती है। वहीं उनके डैड जो अपने हाथ से उस चांदी के बोर्ड को हटाते हैं। आहान जो एकदम से अपने डैड को रोकते हुए कहते हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? वहीं उनके डैड जो कहते हैं, हमारे इस वीरान घर में इतने सालों बाद कोई महिला आई है और उसके पैर के छाप यहाँ पर पड़े हैं। इसका मतलब जानते हो, हमारी ज़िंदगी में अब फिर से खुशियाँ आने वाली हैं। और ये बोल करके वो उस बोर्ड को आहान को थमाते हुए कहते हैं, ये लो अब इसे फ्रेम करा करके रख लेना, हाँ, और हाँ अपने बेड के सिरहाने के पास लगाना, बहुत शुभ होता है बेटा। आहान जो कहते हैं, आपकी पंडिताई नहीं जाएगी डैड। और ये बोल करके वो अपने बगल में खड़े एक बॉडीगार्ड को उसे थमाते हुए कहते हैं, जैसा कहा है उन्होंने उतना कर देना, फ्रेम करा के मेरे बेड के सिरहाने पर लगा देना। और ये बोल करके वो घूरते हुए शेजल को ही देखे जा रहे थे। वहीं उनके डैड जो शेजल को अपने साथ बुलाते हुए कहते हैं, आओ बेटा अंदर आओ। और ये बोल करके वो उसे हॉल एरिया में लाते हैं और काउच पर आराम से बैठाते हुए कहते हैं, जाओ ज़रा पानी लेकर आओ पार्थिक। वहीं पार्थिक दौड़ दौड़ करके सारा काम अपने डैड के कहे मुताबिक मान रहा था। आहान जो डैड को देखकर कहते हैं, अचानक से क्या हो गया इसे, इतनी बातें कैसे मानने लगा ये, मेरी तो बात बिल्कुल नहीं सुनता ये। वहीं आहान के डैड जिसका नाम धर्मराज खुराना था, वो पार्थिक की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है, वो छोटा बेटा है मेरा, मेरी हर बात मानता है, तुम्हारी तरह बदमाश नहीं है वो। वहीं आहान इस बात को सुन करके एक बार शेजल की तरफ अपने चेहरे को मोड़ते हैं। शेजल के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान अभी आ ही रही थी, लेकिन अचानक से आहान के इस तरह घूरने पर वो फिर से अपने चेहरे को नीचे कर लेती है। धर्म जी आगे शेजल को देखकर कहते हैं, और वैसे सच कहूँ तो मुझसे ज्यादा एक्साइटमेंट तो पार्थिक को थी अपने भाभी से मिलने की। आहान जब अपने डैड को देखकर उनसे पूछते हैं, आपको किसने बता दिया कि ये मेरी बीवी है? मैं तो बस ऐसे ही आपसे इसे मिलवाने कि। तभी धर्म जी अपने हाथ को दिखाते हुए कहते हैं, बस मुझसे झूठ बोलेंगे अब आप, हाँ?
अरे मेरा ही खून बह रहा है आपके रगों में। अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि अपने पापा के सामने गेम खेलना शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है आपके बारे में कोई खबर नहीं रहती? मुझे सब पता है। मुझे इस लड़की से आपने शादी की है। आहान जो अपने फोरहेड को रब करते हुए कहते हैं, अच्छा तो आपको ऋषि ने बताया ना? आहान की बात सुन करके धर्मजी जो कहते हैं, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने मुझे बताया और किसने नहीं, और इस बात से तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ऋषि और माहिर दोनों में से किसी को भी डांटना मत तुम। वही कार्तिक जो अपनी भाभी के लिए खुशी खुशी मिठाई और पानी ले आते हुए कहता है, ये लो भाभी, आप पहले ठंडा ठंडा पानी पियो, उसके बाद से मैं आपके लिए कॉफ़ी बना कर लाता हूँ। मैं कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाता हूँ। और हाँ, और ये बोलते बोलते वो बीच में ही आहान की तरफ देखता है और कहता है, मैं भाई वाली कॉफ़ी नहीं बनाता, उनको तो ब्लैक कॉफ़ी पसंद है। पता नहीं कैसे ऐसी सड़ी हुई कॉफ़ी पी लेता है। मैं आपके लिए ना मस्त दूध डाल करके बढ़िया सी कॉफ़ी बना कर लाऊंगा। आहान जो पार्थी की तरफ अपने चेहरे को घुमाते हैं और उसके कान को पकड़ते हुए उसे अपने ठीक सामने बैठाते हुए कहते हैं, यहाँ बैठो जरा। पार्थिक जो अपने कान की तरफ ही थोड़ा झुकते जा रहा था और वो अपने भाई से कहता है, भाई भाई दर्द हो रहा है, क्या कर रहे हैं? पापा देखो ना। वही आहान जो कहते हैं, पापा के लाडले, ये बताओ मेरी बात तो इतने नहीं सुनते तुम, और मेरी तो कभी ऐसे खातिरदारी भी नहीं की। पार्थिक जो अपने चेहरे को आहान की तरफ करता है और धीरे से अपने कान को आहान के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए उनका रिप्लाई देते हुए कहता है, भाई आप भाई हो, भाभी नहीं हो। और वैसे भी आप प्लीज मेरा कान तो छोड़ो, मैं बता तो रहा हूँ। आहान जिसका कान छोड़ते हुए कहते हैं, बताओ इतना क्यों प्यार आ रहा है तुम्हें अपनी सो कॉल्ड भाभी पर? पार्थिक जो कहता है, भाई मेरे भाभी को सो कॉल्ड भाभी बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मुझे अच्छे से पता है कि आपने शादी की है, वो भी चोरी चोरी। और अगर आपने शादी किसी लड़की से की है तो ऑब्वियसली बहुत ही यूनिक होगी, और हमारी भाभी है तो ऑब्वियसली यूनिक ही होंगी, है ना भाभी? आप डर क्यों रहे हो? आप खाओ ना। शेजल की तो ज़रा भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आहान के सामने इस तरह से मिठाई लेकर के खा ले, और वो भी आहान जो कि इस वक्त इतने ज़्यादा गुस्से में है। फिर भी आहान जो उसे कहते हैं, खा रही हो नहीं तुम? शेजल जो जैसे ही आहान की बात सुनते हैं वो धीरे से अपने हाथों को आगे बढ़ाती है, लेकिन तभी धर्म जी उसके हाथ को रोकते हुए कहते हैं, रुको बेटा। और फिर वो आहान की तरफ देखकर कहते हैं, आप क्या उसे ऑर्डर दे रहे हैं? अपने हाथ से खिला दीजिए ना, अगर इतना ही प्यार आ रहा है तो। आहान जो कहते हैं, मैं इसे अपने हाथ से क्यों खिलाऊं? वही पार्थिक जो कहता है, हाँ हाँ भाई बहुत सही रहेगा, इसकी तो बढ़िया से ना रिकॉर्डिंग करके मैं पोस्ट करूँगा। सारे लोग पता क्या कह रहे थे कि कभी भी आहान खुराना तो शादी नहीं करेंगे, और सब लोग मुझे चिढ़ाते थे कि तुम्हारी तो कभी भाभी भी नहीं आएंगी। लेकिन अब मैं सबको दिखाऊंगा और सबको जलाऊंगा कि मेरी भाभी कितनी प्यारी कितनी सुंदर है। भाई खिलाओ ना अपने हाथ से प्लीज़, एक रोमांटिक मोमेंट बन जाएगा भाई। आहान जो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहते हैं, ओह गॉड मैं कहाँ से आ गया यहाँ पर। और वो एकदम से अपनी जगह से खड़े होने वाले होते हैं कि तभी धर्म जी अपने गले को क्लियर करते हैं, और जैसे उन्होंने अपने गले को क्लियर किया था बस अब क्या था, आहान जी तुरंत ही आकर के फिर से बैठते हैं और अपने हाथ से ही शेजल को मिठाई खिलाते हुए कहते हैं, तुम्हारे तो अलग ही जलवे हैं यहाँ पर, मगर भूलना मत हमें वापस अपने घर भी लौटना है, और जैसे तुम मेरे मेंशन में पहुंची तुम्हारी औकात वही की वही हो जाएगी। बस शेजल ने अपनी पलक को झपका दिया था आहान की बात सुन करके। वैसे धर्म जी ने इतना तो समझ लिया था कि आहान जो कि शेजल को डराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आहान से कहते हैं, अच्छा सुनिए आहान जी, आप ज़रा जाइए और शावर लेकर आइए, उसके बाद आज मैं और हमारे दोनों बेटे मिल करके खाना बनाएंगे अपनी प्यारी बहू के लिए। क्यों बेटा, हमारे हाथ से खाना खाओगी? शेजल जो धीरे से अपने सिर को ना में हिलाने वाली होती है, लेकिन तभी पार्थिक जो कि शेजल को रोकते हुए कहता है, अरे भाभी सुन तो लो, मैं बता रहा हूँ आपने आज तक इनके जैसे हाथ का खाना कभी नहीं खाया होगा। इनके हाथ में ना अलग ही जादू है, जब ये खाना बनाते हैं ना, उफ इतना टेस्टी खाना। शेजल ने अभी अपने चेहरे को नीचे किया हुआ था और उसे लग रहा था कि पार्थिक इस वक्त अपने डैड के बारे में बोल रहा है। वो जैसे ही अपने चेहरे को ऊपर की तरफ उठाती है, उसका इशारा धर्म जी पर नहीं बल्कि आहान जी पर था। जैसे ही शेजल ये सुनती है, उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और वो एक बार आहान की तरफ धीरे से देखती है। धर्म जी जो कहते हैं, बिल्कुल सही कहा पार्थिक, हमारे बेटे हम बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। इवन जब तक ये बाहर नहीं रहते थे तब तक यही हमारे लिए खाना बनाते थे। क्यों आहान? आहान जो धीरे से अपने सर को हाँ में लाते हुए कहते हैं, बनाता था,
लेकिन अब नहीं बनाता हूँ और मुझे नींद आ रही है। वैसे भी मैं बहुत ही काम करके आया, मुझे सोना है। और ये बोलकर की वजह से उठते हैं। धर्म जी जो कहते हैं जाइए शावर लेकर के 10 मिनट में आइए, तब तक हम बाकी के सामान को तैयार रखते हैं। खाना तो मैं सोच रहा हूँ इन्हीं से बनवाएं। क्यों पार्थिक? पार्थिक को क्या करना था, उसे तो बस अपने भाभी के साथ टाइम स्पेंड करना था और बढ़िया बढ़िया सेल्फी खींचना था ताकि वो अगले दिन पोस्ट पर डाल पाए कि फाइनली अब उसके भाई की भी शादी हो चुकी है और उसकी भाभी उसके घर में आ चुकी हैं। कार्तिक जो तुरंत ही आहान को देखता है और अपने पापा के पास आकर के उनके हैंड रेस्ट के पास आकर के बैठते हुए कहता है, हाँ प्लीज डैड, इन्हें से बनवाता है। ये मंचूरियन कितना अच्छा बनाते हैं और फ्राइड राइस तो वाह वाह वाह। और फिर वो शेजल को देखकर कहता है, भाभी आप भी कोई डिमांड करो ना, मेरा फ्राइड राइस और मंचूरियन। और डैड, और आपको तो पता ही ना भाई डैड को क्या पसंद है, इनका तो फेवरेट हमेशा से पनीर ही रहा है, तो पनीर की मस्त सब्जी बना देना। भाभी आप क्या खाओगे? शेजल जो तुरंत ही अपनी जगह से खड़े होते हुए कहती है, मैं बना दूंगी ना, वैसे भी ये ऑफिस से आए हैं, बहुत काम किया इन्होंने, मैं जाकर के बना देती हूँ। कि तभी धर्म जी उसे रोकते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, मुझे पता है वहाँ पर तो आप ही बनाती होंगी, अगर आप नहीं तो कोई मेड बनाता होगा, लेकिन आज आप आहान जी के हाथ का खाना खा करके तो देखिए, आप देगा कि आप रोज़ उन्हीं के हाथ का खाना खाएं। शेजल जो एक बार आहान की तरफ देखती है, वह आहान जो अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालते हुए शेजल की तरफ अपने चेहरे को थोड़ा टिल्ट करते हुए कहते हैं, बताइए हुजूर आप क्या खाएंगे? जैसे ही आहान ने इतना बोला था, शेजल की निगाहें धीरे धीरे करके आहान के चेहरे पर पड़ जाती हैं। वहीं पार्थिक चोरी चोरी उन दोनों के पिक्चर्स खींच लेता है। आहान और शेजल के बीच में इस वक्त थोड़ी कम दूरी बची थी, जिसकी वजह से शेजल के दिल की धड़कनें जो आहान को काफ़ी ठीक तरीके से सुनाई दे रही थी। शेजल को इस वक्त बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि आहान अब उसके घर पर जाकर के क्या हाल करेंगे अगर उसने कुछ भी ऑर्डर दे दिया आहान को बनाने के लिए। तो आहान फिर से उससे अपने भाव में चढ़ा करके पूछते हैं, बताओगे तुम्हें क्या खाना है? शेजल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले कि तभी धर्म जी जो शेजल को अपनी तरफ दिखाते हुए कहते हैं, मुझे बताओ बेटा, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। शेजल जो धीरे से कहती है, मैं तो कुछ भी खा लूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे तो कोई खास भूख भी नहीं लगी है। पार्थिक जो कहता है, अरे भूख कैसे नहीं लगी है, भाई के हाथ का कुछ भी खाओगे आपको अच्छा लगेगा, एक काम। वहीं पार्थिक जो शेजल को सजेशन देते हुए कहता है, अरे भाभी आप भी मेरी तरह फ्राइड राइस खाना, बहुत मस्त बनाते हैं और उसके साथ मंचूरियन, आहा मज़ा आ जाएगा, एकदम स्पाइसी स्पाइसी। क्या बोल, क्यों खाएंगे ना? शेजल को बस अब कुछ भी बोलना नहीं था, तो बस उसे यही मौका अच्छा दिखता है और वो जल्दी से अपने सिर को हाँ में हिला देती है, क्योंकि अगर उसके मुंह से कोई ऑर्डर निकल जाता आहान के लिए तो फिर उसकी क्या हालत होती उसे पता था। धर्म जी जो खुश होते हुए कहते हैं, चलो कुछ तो पसंद है आपको, अच्छा बैठिए। और आहान आप क्या कर रहे हैं, शक्ल ही देखते रहेंगे क्या? अरे जिंदगी भर आपको उन्हीं के साथ रहना है, बंद करिए उन्हें देखना, माना कि खूबसूरत है, जाइए जल्दी से जाकर के शावर लीजिए, उन्हें भूख लगी होगी। आहान की नज़र इस वक्त शेजल पर ही टिकी हुई थी और जैसे ही धर्म जी ने इतना बोला था, आसपास के सारे मेड और सारे बॉडीगार्ड्स के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वहीं आहान सबको घूर करके देखते हैं तो धीरे धीरे सबके चेहरे से स्माइल गायब भी हो जाती है। आहान जो एक बार और शेजल को देखते हैं और फिर मुड़ करके सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। शेजल जो अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी, धर्म जी जो शेजल को बैठाते हुए कहते हैं, अरे आप खड़ी क्यों हैं, कोई ड्यूटी थोड़ी ना आपकी खड़ी रहना, आराम से बैठ जाइए बेटा। शेजल के लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी कि उसे कोई बेटा बोल रहा है और ऊपर से इतनी सारी इज्जत और इतना सारा प्यार मिलना। शेजल को तो ये सब कुछ बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। उसके लाइफ टाइम में उसे कभी भी इतना प्यार नहीं मिला था। जब से उसके मॉम डैड की डेथ हुई थी तब से तो उसे कोई प्यार से बेटा भी नहीं बुलाता था। वो जैसे ही बैठती है उसकी आंखें धीरे धीरे भरना शुरू हो गई थी। वहीं धर्म जी जो पार्थिक से कहते हैं, मैं किचन में जा रहा हूँ और हाँ तुम अपनी भाभी को छोड़कर कहीं मत जाना, ध्यान रखना उसका। और बोल कर के वो किचन की तरफ चले जाते हैं। वहीं पार्थिक जो शेजल को देखकर कहता है, आप किसी गहरी सोच में लग रही हैं भाभी, परेशान है क्या? शेजल जो जल्दी से अपने सर को ना में हिला देती है, मगर सच कहें तो उसके दिल में कुछ और ही बातें चल रही थी। जब उसकी बड़ी बहन सुहाना जो कि उसकी बुआ की लड़की थी उसे इतना सारा प्यार मिलता था, वहीं शेजल को इतने बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था। उस शेजल को उन सारे वक्त की याद आ रही थी और वो एकदम से अपनी आंखों के आंसुओं को छुपाते हुए तुरंत ही अपने चेहरे को फिर से ना मिलाते हुए कहती है, मैं कुछ नहीं सोच रही थी, आप बताइए आप करते क्या है? वही वो लड़का जो कहता है,
मेरा तो अभी ग्रेजुएशन चल रहा है। वैसे आपको पता है मेरा ना कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट है, बिल्कुल भाई की तरह। आप एआई जानते हो? एआई। सेजल को इन सारे मामलों का कोई आइडिया नहीं था। वो पार्थिक की तरफ धीरे से देखती और कहती है, मुझे तो नहीं पता। पार्थिक जो कहता है, अरे परेशान मत हो, मैं आपको दिखाता हूँ ना। और ये बोल करके वो सेजल के ठीक चिपक करके बगल में बैठ जाता है और वो सेजल को फ़ोन दिखाते हुए कहता है, ये देखो, ये स्नैपचैट है और ये व्हाट्सएप, इन सब में आपको एआई मिल जाएगा। अरे अब तो गूगल, यूट्यूब, हर जगह पर एआई यूज़ होता है। और आपको पता है अब तो इंसानों की तरह भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनते जा रहे हैं। अरे आपको पता है भाई की कंपनी ने कितनी बड़ी डीलिंग की थी आज? अरे आज उन्होंने ना वेद नाम की एआई को बेचा है, जिसकी कीमत ना $80 मिलियन है। पता है वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अगर वो आपके सामने बैठ जाएगा ना तो आपके दिमाग में क्या क्या बातें चल रही ना वो सब समझ जाएगा। सोचो, आपके दिमाग को आपके सामने से स्कैन कर लेगा वो, और इवन आप आगे क्या सोचने वाले हो ना ये भी वो बता सकता है और प्रेडिक्ट कर सकता है। और उसकी प्रेडिक्शन ना ऑलमोस्ट 99.999% सही हो रही है। सबसे पहला ट्रायल ना भैया ने मेरे ऊपर ही किया था। सेजल जो पार्थिक की बात को सुन करके मुस्कुराते हुए कहती है, आपके भैया यानी कि आप सर की बात कर रहे हैं? पार्थिक जो इस वक्त फ़ोन में देख रहा था, लेकिन अचानक से सेजल को इस तरह सर बोलता सुन करके वो एकदम से सेजल की तरफ देखते हुए कहता है, सर? सर कौन? मैं तो आहान भाई की बात कर रहा था, आप सर किसको बुला रही हैं? सेजल जो कहती है, वो मैं उनका नाम नहीं ले सकती ना। पार्थिक जो कहता है, पर क्यों नहीं ले सकती? उनका नाम आपको पसंद नहीं है क्या? हाँ वैसे ज़्यादा यूनिक नहीं है, लाइक मेरी तरह तो नहीं है ना। मेरा तो पार्थिक नाम है। मेरे तो क्लास की लड़कियां ने भी मेरे नाम को बार बार बुलाती है, जैसे उनको कितना पसंद हो। लेकिन भाई का नाम बोरिंग है, आहान खुराना, ये भी कोई नाम होता है भला? सेजल जो कहती है, मुझे तो अच्छा लगता है ये नाम, कितना स्पेशल और कितना यूनिक है। ऐसा लगता है जैसे कि दो नाम को एक साथ जोड़ करके किसी बहुत ही पावरफुल आदमी को क्रिएट किया गया हो। जैसे ही पार्थिक ये सुनता है वो अपनी आंखें मटका मटका करके सेजल को देखते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, बहुत ही पसंद आ गया आपको भाई का नाम। और क्या क्या पसंद है आपको भाई में? सेजल जो पार्थिक की बात सुन करके जल्दी से अपने चेहरे को ना में करते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ पसंद नहीं है उनमें। वही पार्थिक जो कहता था, आप शर्मा रहे हो ना, आपके गाल थोड़े थोड़े लाल हो रहे हैं। सेजल को तो इन सारे फीलिंग्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था। उसे लगता था कि बस अच्छी फीलिंग ये होती है कि उसके हाथ से अच्छा खाना बन जाए और उसके हाथ से सारे काम ठीक से हो जाए, ताकि उसकी बुआ जी उसको थोड़ा बहुत अप्रिशिएट कर दें या उसे ठीक ठाक से खाना दे दें। इससे ज़्यादा आगे उसे खुशियों और प्यार के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। पार्थिक की बातें सुन करके वो एकदम से अपनी आंखों को बड़ी करते हुए कहती है, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। पार्थिक को कहाँ आइडिया था इस सब बारे में, क्योंकि पार्थिक तो बहुत छोटे से ही रोमांटिक मूवीज़ देखना शुरू कर चुका था और अपनी लाइफ में भी बहुत सारे रोमांस उसने कर लिए थे, जो शायद अभी सेजल को पता भी ना हो। पार्थिक जो तुरंत ही फ़ोन को दिखाता है और फिर सेजल से कहता है, आप फ़ोन देखो, मैं आपको ना और अच्छी अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा ये पता है ये कौन है? ये मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। यही सब मुझे हमेशा चिढ़ाया करते थे कि कभी मेरी भाभी नहीं आएंगी। अब मैं अपने साथ आपकी फ़ोटो लगा लगा करके ना सबको दिखाऊंगा कि मेरी कितनी सुंदर भाभी हैं। सबकी ना जल जाएगी बाय गॉड। वहीं सेजल जो पार्थिक से थोड़ा सट के बैठी हुई थी, लेकिन उसे ये सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था, जिसकी वजह से वो खुद ही खिसकते हुए थोड़ी दूर चली जाती है। लेकिन पार्थिक तो बहुत ही चिल मोड का लड़का था। वो फिर से सेजल के करीब आते हुए कहता है, अरे आप और देखो ना, ये देखो, ये सुंदर है ना? सेजल जो कहती है, हाँ, लेकिन बार बार उसके हाथ जो कि पार्थिक के हाथ से टच हो रहे थे और उसे ये सब कुछ बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था, क्योंकि जब भी उसके हाथ गलती से सुहाना या उसकी बुआ जी पर पड़ जाते थे तो उसकी बुआ जी उसको बहुत डांटा करती थी और उसे हमेशा सब लोग गंदी ही समझा करते थे। इवन उनके आए हुए बुआ जी के गेस्ट भी सेजल को देखकर ऐसा ही कुछ समझते थे। सेजल के फटे चिटे कपड़े और साथ ही ना तो उसके चेहरे ठीक ठाक और ना ही उसकी हालत, उसके बाल भी ठीक ठाक से बंधे नहीं होते थे, जिसकी वजह से सब लोग को उसे देख देख करके काफ़ी अजीब लगता था। इसी वजह से उसे यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि पार्थिक भी कहीं उसे कुछ ऐसा ही ना कह दे। वहीं ऊपर से आहान जो कि अब तैयार होकर के नीचे की तरफ आ रहे थे।
वो जैसे ही अपने नज़र को सामने की तरफ करते हैं, नीचे का नज़ारा देख करके न जाने क्यों उनकी मुट्ठी कस के बंद हो जाती है। वो अपनी आंखों को तुरंत ही छोटा करते हैं और पार्थिक को इस तरह शेजल के करीब आते हुए उसके साथ बैठ करके हंसते हुए देख करके वो ज़ोर से पार्थिक का नाम लेते हुए कहते हैं, पार्थिक। वहीं पार्थिक की नज़र आहान पर जाती है, लेकिन शेजल तो इतने में ही कांप गई थी। वो जल्दी से अपनी जगह से एकदम से खड़ी हो जाती है। वहीं पार्थिक जो फिर से शेजल की कलाई पकड़ता है और शेजल को बैठाते हुए कहता है, अरे उन्होंने मेरा नाम लिया है, मैं जाऊँगा ना, और वैसे भी आएंगे तो खुद ही डांट लेंगे, मुझे पता है कुछ बोल रहे होंगे, शायद फ़ोन वगैरह देखने के लिए मना करेंगे, आप बैठो, परेशान मत हो। लेकिन शेजल की कहाँ हिम्मत थी कि आहान को इतने गुस्से में देखने के बावजूद भी वो बैठ जाए। वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलती और वैसे के वैसे ही खड़ी रह जाती है। आहान जो ठीक उसके सामने आते हुए कहते हैं, बहुत मज़ा आ रहा तुम्हें, हाँ? ज़रा भी मैनर नहीं है, वहाँ पर जाकर के डैड अकेले काम करें किचन में और तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। वहीं पार्थिक अपनी भाभी को सपोर्ट करते हुए ठीक अपने भाई के सामने आते हुए कहता है, ओ भाई, आप भाभी को डांट कैसे रहे हो? वहीं शेजल की निगाहें जो फिर से थोड़ी थोड़ी नम होने लगती हैं। उसे तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था कि उसके साथ सब कुछ इतना अच्छा कैसे हो रहा है। वहीं आहान के डांटने पर उसके अंदर का इमोशन और ज़्यादा बाहर आने लगा था, लेकिन पार्थिक उसका साथ देते हुए कहता है, आप इस तरह से अगर बोलोगे ना तो मैं जाकर के डैड से कंप्लेन कर दूंगा, और भाभी को इस तरह से नहीं डांट सकते हो आप। वैसे भी आज आपकी ड्यूटी है खाना बनाने की, भाभी तो हमेशा बनाती होंगी, आज आप जाकर के बना कर लाओ हमारे लिए, और हाँ जाओ जल्दी, वरना पापा खुद आएंगे और आपको अपने हाथ से पकड़ करके ले जाएंगे, और वो भी आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे, वो आपका कान पकड़ के ले जाएंगे। फिर अच्छा लगेगा अपनी इतनी प्यारी बीवी के सामने इस तरह अपने पापा से डांट सुनते हुए। आहान जो पार्थिक के सामने आते हैं और उसे घूर कर देखते हुए कहते हैं, कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलने लगे हो तुम। पार्थिक भी अपने भाई को पूरी तरह घूरते हुए कहता है, पापा। जैसे ही उसने इतना बोला था, आहान तुरंत ही उससे कहते हैं, चुप एकदम, जा रहा हूँ ना। और एक बार वो पीछे खड़ी शेजल की तरफ देखते हैं और फिर वहाँ से तुरंत ही मुड़ करके किचन की तरफ चले जाते हैं। पार्थिक जो शेजल से कहता है, आप बिल्कुल भी लोड मत लो, मैं हूँ ना आपको सपोर्ट करने के लिए, भाई कुछ नहीं कर पाएंगे, आप आराम से चिल में बैठो और मज़े करो। आहान जो जैसे ही किचन की तरफ अपने कदम को बढ़ाए थे, उनके दिमाग में कुछ हिट करता है और वो एकदम से अपनी जगह पर ही खड़े हो जाते हैं। वही उनका दिमाग जो खुद से ही बात करते हुए कहता है, एक मिनट, मैंने इतना ज़ोर से पार्थिक का नाम क्यों लिया था? मुझे गुस्सा किस बात पर आया था? शेजल को इस तरह आराम से बैठा देख करके, या फिर पार्थिक और शेजल के करीब आने की वजह से? व्हाट? अब जाके आहान के दिमाग में ये बात क्लिक करती है कि आहान को शेजल और पार्थिक का इतना क्लोजनेस देखा नहीं जा रहा था, और वो जैसे ही पार्थिक के हाथ को शेजल के हाथ से टच होता हुआ देखते हैं, वो एकदम से गुस्से में आ जाते हैं और उनके मुंह से जोर से पार्थिक निकल जाता है। आहान जैसे इसे रियलाइज़ करते हैं, वो अपने फोरहेड को रब करते हुए कहते हैं, मैं ठीक तो हूँ ना? मेरा दिमाग तो नहीं ख़राब हो रहा? आज गाड़ी में भी उसे इस तरह से देख रहा था, फिर कल रात में भी उसे फर्स्ट टाइम मरून सूट में देख करके मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मैं कहीं इसके कंट्रोल में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आहान खुराना हूँ और वो सिर्फ मेरी ख़रीदी हुई एक छोटी सी गुड़िया, जिसको मुझे सिर्फ यूज़ करना है और फेंक देना है, दैट्स इट। उस टॉय के साथ मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं हो सकती। और ये बोल करके वो अपनी मुट्ठी को फिर से कस के बंद करते हैं और किचन के अंदर आ जाते हैं। वहीं उनके डैड जो कि शेफ़ के साथ मिल करके सारे मटेरियल्स को तैयार करने में लगे हुए थे। आहान जो अपने डैड को देखकर कहते हैं, आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगा। उनके डैड जो तुरंत ही नाइट छोड़ते हैं और सारे मेड और शेफ़ को भी कहते हैं, सब लोग तुरंत ही काम छोड़ो और निकलो किचन से बाहर। आहान को समझ नहीं आता कि उनके डैड इस वक्त क्या कर रहे हैं। वहीं उनके डैड जो कहते हैं, बिल्कुल बेटा, आज आप अकेले ही सारा खाना बनाएंगे, और ये बोल करके वो भी बाहर जाने लगते हैं। आहान जो अपने डैड को ये करता देखकर कहते हैं, अरे लेकिन इन सारे मेड को क्यों भगा दिया आपने? उनकी तो हेल्प लगेगी ना मुझे। वहीं आहान के डैड धर्म जी जो कहते हैं, नहीं, अब जो करना है आपको खुद करना है, थोड़ा काम अकेले भी करना सीखिए आप। और ये बोल करके वो वहाँ से जाने लगते हैं। आहान जो कहते हैं, कैसे पापा हैं आप मेरे? कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए बोल देते कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करा देता हूँ, लेकिन नहीं, मैंने बस बोला और आप यहाँ से निकल लिए। धर्म जी जो कहते हैं, मुझे अपनी बहू के साथ वक्त बिताना है, पता नहीं कब तुम्हारा मूड बदल जाए और तुम यहाँ से जाने लगो, इसी वजह से मैं जा रहा हूँ अपनी बहू के पास। और हाँ, ज़रा अच्छा बनाना और थोड़ा जल्दी भी, भूख लगी है मुझे। और ये बोल करके वो वहाँ से चले जाते हैं।
आहान जो कुकिंग के अप्रैल को पहनते हुए कहते हैं, हद है, अब यहाँ पर मैं बैठ करके नौकर बन जाऊँ, वो भी उस लड़की के सामने जिस लड़की के सामने मेरा इतना टशन है। इसे लेकर आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पर, लेकिन मुझे क्या पता था, मैं तो यहाँ पर सेलिब्रेट करने आया था डैड के साथ अपना सक्सेस। मुझे क्या पता था कि मुझे बाई की तरह काम करना पड़ेगा। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और आखिर कब तक सेजल को इसी तरह की ट्रीटमेंट मिलती रहेगी। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है सेजल और आहान की कहानी में, और सुनते रहिए सोल टू डेविल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।